बीड़ी निर्माता कंपनी दिनेश 505 के द्वारा अपनी बीड़ी की पैकिंग पर विश्राम घाट के चित्र को लगाए जाने के विरोध में मथुरा के विश्राम घाट पर एक मीटिंग रखी गई, जिसमें सही संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनके द्वारा एक कृति की घर निंदा की गई है एवं बीड़ी निर्माता कंपनी के द्वारा लिखित में दिए गए माफीनामा से वे असंतुष्ट नजर आए हैं। दर्जनों की संख्या में मौजूद विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने एक स्वर में बीड़ी निर्माता कंपनी के मालिक की विश्राम घाट पर आने एवं माफी मांगने की बात को दोहराते हुए कहा कि यदि ऐसा वह नहीं करते तो संगठन अपने स्तर से कार्रवाई करते हुए बीड़ी निर्माता कंपनी के खिलाफ FIR करवाएगी। हिंदू महासभा के प्रदेश प्रवक्ता संजय हरियाणा ने कहा कि श्री निर्माता कंपनी के द्वारा हिंदू महासभा के नाम से एक लेटर इस नृत्य के लिए माफी नमी के रूप में उनको भेजा गया है, लेकिन आज इस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि जब तक बीड़ी निर्माता कंपनी मालिक यहां आकर विश्राम घाट पर माफी नहीं मांगते तब तक वह आंदोलन जारी रहेगा और ना ही तो फिर भी पुलिस के जरिए हो या फिर कोर्ट के जरिए उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। संजय जी, आज एक मीटिंग तीर्थ पुरोहित महासभा के द्वारा विश्राम घाट पर रखी, सभी लोग इसमें शामिल हुए हैं। मुद्दा आपको पता है, क्या इस बैठक में हुआ, क्या निर्णय लिया गया? देखिए, बीड़ी नंबर 555 के जो निर्माता हैं उन्होंने निश्चित तौर पर निंदनीय कृत्य किया था कि उस बीड़ी पीते हुए व्यक्ति को विश्राम घाट की छवि के साथ दिखाया गया था। मथुरापुरियों में सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। यहाँ पर यमराज जी का मंदिर भी संपूर्ण संसार में सिर्फ केवल यहीं विश्राम घाट पर है। ऐसे स्थान की छवि धूमिल करना सभी सनातनियों का अपमान है। निश्चित रूप से उन्होंने सोशल साइट के माध्यम से अखिल भारत हिंदू महासभा में प्रदेश उपाध्यक्ष संजय हरियाणा, जब आपके ही माध्यम से, चैनल के माध्यम से हमने उनसे अपील की थी, ये आपने जो कृत्य किया है निंदनीय है। उन्होंने माफ़ी मांगी और माफ़ीनामा मेरे निवास स्थान डेमपियर के भी उन्होंने भेजा है। लेकिन आज जो बैठक हो रही है उस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि उनको इस स्थान पर आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। जो भी और भी संगठन अगर निर्णय लेते हैं, निश्चित रूप से उनको माफ़ी यहाँ आकर मांगनी चाहिए। जैसा निर्णय है, हम निर्णय के साथ हैं, क्योंकि कोई भी संगठन अगर इस प्रकार के निर्णय, क्योंकि सभी योग्य पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, विश्राम घाट से जुड़े हुए लोग हैं, मातृ चतुर्वेद परिषद से जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ की छवि का जो अपमान हुआ है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः उनसे अपील करूंगा, वह इस स्थान विश्राम घाट पर पधारें और यहाँ पर आकर क्षमा याचना करें। क्षमा मांगना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। क्षमा मांगने से आदमी छोटा नहीं होता। क्षमा मांगने से और उनका कद बढ़ेगा। जो गलतियाँ हुई हैं वो माफ़ी मांगनी चाहिए और ब्राह्मणों में माफ़ी देना संपूर्ण अधिकार है, ये माफ़ भी करेंगे उनको। इस मुद्दे पर हिंदू महासभा क्या स्टैंड लेगी? देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा ने एक FIR वृंदावन थाने में दी हुई है। उन्होंने जाँच के लिए कहा हुआ है, लेकिन जब उनकी माफ़ी आ गई और लालजी भाई शास्त्री जी हमारे बड़े हैं, उन्होंने कहा था माफ़ी उन्होंने मांग ली है, लेकिन एक बैठक की जा रही है, तो हमने भी उसके बाद उसमें कार्रवाई ना करने के लिए कहा। लेकिन अब जो निर्णय लिया जा रहा है, हम इस निर्णय के साथ रहेंगे। जैसा निर्णय यहाँ पारित होता है, अखिल भारत हिंदू महासभा उस निर्णय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, पैर से पैर बांधकर, जहाँ जो आवश्यकता हमारी पड़ेगी हम उनके साथ रहेंगे। सीधा माना जाए, यदि वो विश्राम घाट पर आकर माफ़ी नहीं मांगते तो FIR उनके खिलाफ निश्चित उनके खिलाफ। अगर वो यहाँ आकर विश्राम घाट पर माफी नहीं मांगते तो अखिल भारत हिंदू महासभा FIR दर्ज कराएगी। अगर पुलिस प्रशासन नहीं करता है तो कोर्ट के माध्यम से 156(3) में कार्रवाई की जाएगी। क्या माँ का हमारी का यहाँ आकर वो उस माँ के सामने शरणागत हो, यहाँ माफ़ी मांगे सारी समाज के आगे। एक शपथ पत्र उनके द्वारा एक पत्र भी जारी किया है जिसमें वो क्षमा मांग रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है? देखिए, ऐसा है क्षमा पत्र उसने 3 दिन पहले मुझे ही भेज दिया, क्योंकि इस विषय को उठाने वालों में जो दुख के 2 व्यक्ति थे, एक शशांक और एक कपिल आनंद। तो उसने उसी दिन, जिस दिन हमने आवाज़ उठाई, उसी दिन उसने रात को पर्सनल में व्यक्तिगत में मेरे पे भेज दिया। मेरे टेलीफोन से भी उससे बहुत संपर्क हो रहा है। अब आज उसने फिर एक राजनीतिक व्यक्ति का नाम लिख के भेज दिया कि आप उनसे मिलें। तो हमें किसी से नहीं मिलना। किससे मिलने का? हमें सिर्फ यहाँ वो आए, अन्यथा जो हमारी कार्रवाई चालू है FIR करने की और अदालत में जाके उसके खिलाफ मानहानि का दावा करने की। अगर वो यहाँ नहीं आता है और पूरी समाज के सामने और इस माँ की शरणागत होकर वो क्षमा, अगर वो यहाँ नहीं आते तो फिर क्या? अगर वो यहाँ नहीं आया तो हम बाध्य हो जाएंगे कानूनी कार्रवाई करने के लिए और माँ यमुना का अपमान करने के लिए उसके खिलाफ जो कड़ी से कड़ी धाराएं होंगी उन केस चालू करेंगे और आखिर तक लड़ेंगे। दिनेश 555 की तरफ से एक चित्र छापा गया, उसको लेकर बैठक हुई, क्या फैसला और क्या मांग है आपकी? दिनेश 555 की तरफ से एक चित्र छापा गया, उसको लेकर बैठक हुई, क्या फैसला और क्या मांग है आपकी? दिनेश 555 की तरफ से एक चित्र छापा गया, उसको लेकर बैठक हुई, क्या फैसला और क्या मांग है आपकी?
देखिए, हमारी मांग तो ये है कि जैसे हमारे गणमान्य व्यक्तियों ने अभी तक आपको बताया है कि वो यहाँ करके माफ़ी मांगे विश्राम घाट पर के, ये तो यथोचित बात है, ऐसा तो उनको करना ही चाहिए। बाकी एक स्पेशल डिमांड और है कि जितना भी स्टॉक जो मार्केट में फैला हुआ है, जो कार्य हो चुका है, उसको आप कृपया पूरे स्टॉक को वापस लें, उसके लेवल को चेंज करके बाहर भेजें, अन्यथा कार्रवाई करने के लिए हम लोग बाध्य हैं, हमको बाध्य होना ही पड़ेगा। सुन बात मेरी, घर 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 तू घर से निकल ना जरा, सामने हो खड़ा, घर से नजर मिला, अब बता ये है क्या तेरा या किराएदार तू? कभी अरमान नहीं आया कि बने लैंडलॉर्ड तू? पर ऐसा नहीं है बॉस के घर ना मिले, चाहे खोली हो या फ्लैट, जो चाहिए तू ले ले। IIFL होम लोन लाए हैं 30 लाख तक के इजी होम लोन सिर्फ 30 मिनट में। आसान डिजिटल प्रोसेस और कोई हिडन चार्जेस नहीं। अमर हेल्थ केयर चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ फिजिशियन डायबिटीज विशेषज्ञ डॉक्टर संजय सूद, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीना सूद, मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज जैन, मुख एवं दंत रोग विशेषज्ञ द्वारा OPD सुविधा उपलब्ध है। हमारे यह ICU, PICU, NICU, डीलक्स रूम, ECG, इको, OT, एक्सरे, पैथोलॉजी, वेंटिलेटर आदि सुविधाएं उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी, एम्बुलेंस एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है। सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संपर्क करें अमर हेल्थ केयर, निकट राधापुरम क्रॉसिंग, नेशनल हाईवे मथुरा। दूरभाष 7060999805 8307070007। डायमंड जेम्स स्टोन श्री बांका बिहारी जी की कृपा से पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित राया वालों की दुकान। हमारे यहाँ मोती, मूंगा, नीलम, पुखराज, पन्ना, मानिक, गोमेद आदि रत्न उचित रेट पर उपलब्ध है। ओरिजिनल रत्न मिलने का एकमात्र स्थान विशाल अग्रवाल राया वाले, बंसल कॉम्प्लेक्स, बल्ला गली, होली गेट, मथुरा। जय श्री कृष्णा। मैं विशाल अग्रवाल राया वाले पुनः आपकी सेवा में ओरिजिनल राशि रत्न लेकर उपस्थित हूँ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। जय श्री राधे। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा। जय गुरुदेव हॉस्पिटल, महोली रोड, मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU, सभी प्रकार के CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। जसवंत टेलीकॉम। हमारे यहाँ सभी प्रकार के मोबाइल उचित दर पर रिपेयर किए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की ईयरलीड, चार्जर, स्पीकर होलसेल रेट पर उपलब्ध है। जसवंत टेलीकॉम, आपके विश्वास का नाम। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आज ही संपर्क करें। हमारा पता है हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराहा, मथुरा। मोबाइल नंबर 9837851017।